बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सलमान रुश्दी के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। ये एक मलऊन है जिसने गुस्ताखाना बहुत सारी चीज़ें की हैं। इसने एक किताब लिखी थी जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। न्यूयॉर्क में वहाँ पर सलमान रुश्दी के ऊपर एक हमला किया गया है। ये वाक़या कल पेश आया है जिसको पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि सलमान रुश्दी के ऊपर हमला करने वाले मुलज़िम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उसकी शनाख्त भी ज़ाहिर कर दी गई है। सलमान रुश्दी के ऊपर ये जो हमला था ये चाकू से हुआ, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुआ और कहा जा रहा है कि वो वेंटिलेटर के ऊपर है और उसकी एक आँख जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा है। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान रुश्दी पर हमला अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के इलाके शोटाकवा में हुआ और ये हमला उस वक्त हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब के लिए स्टेज पर पहुंचा। जुमे की सुबह CHQ-22 के उन्वान से मुनक्कदा तकरीब में सलमान रुश्दी को खिताब करना था और जैसे ही वो स्टेज पर आया एक शख्स ने उस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने स्टेज पर आकर सलमान रुश्दी और इंटरव्यू लेने वाले एक शख्स पर चाकू से हमला किया, जिसकी वजह से सलमान रुश्दी की गर्दन पर जख्म आए। एनी शाहदीन के मुताबिक हमले के फ़ौरन बाद सलमान रुश्दी को वहां से ले जाया गया, जबकि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। ताहम अब पुलिस की जानब से सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले मुलज़िम की शनाख्त ज़ाहिर कर दी गई है। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक सलमान रुश्दी पर 24 साला हादी मातर नामी शख्स ने चाकू से हमला किया है। इसका ताल्लुक अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से है। उसने कैलिफोर्निया के एलिज़ाबेथ लर्निंग सेंटर से तालीम हासिल की है। तो ये है थोड़ी सी डिटेल इस सारे वाक़े के बारे में। आपको ये इस वीडियो में हम बताएंगे कि सलमान रुश्दी आखिर कौन है। मलून सलमान रुश्दी को तौहीन अमीज़ तसनीफ़ की वजह से माजी में भी कत्ल की धमकियाँ मिलती रही हैं और 1988 में इस मामले पर बरतानिया में भी बहुत सारे मुजाहरे हुए थे। पाकिस्तान ने सलमान रुश्दी की गुस्ताखाना किताब पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि ईरान के आयतुल्लाह ख़मीनी ने 1989 में रुश्दी को वाजिबुल कत्ल करार देने का फतवा दिया था। इस मलून शख्स के बारे में आपको बताऊं कि इसने एक किताब लिखी थी जिसकी वजह से आलम इस्लाम में शदीद एहतजाज हुआ था उस वक्त और 60 अफराद जान से गए थे। इस इंसान को इस्लामी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत समझा जाता है और इस मलून का ताल्लुक भारत से है। ये शख्स इंडिया में पैदा हुआ, उसके बाद इसने बरतानिया से MA हिस्ट्री किया और यहीं पर वो मुलाजमत इसने इख्तियार कर ली। लंदन में एडवर्टाइजिंग कॉपी एडिटर के तौर पर इसने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 1975 में अपना एक नावल लिखा, जबकि सन 1988 में सलमान रुश्दी ने अपना चौथा नावल लिखा, जिसकी वजह से वो एक मुतनाज़ शख्सियत बनकर सामने आया और आलम इस्लाम में इसके खिलाफ शदीद मुजाहरे हुए। बड़ी तादाद में सलमान रुश्दी की नई किताब को जलाया गया और कई मुसलमान मुल्कों में इनकी किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई। इमाम ख़मीनी ने इसके कत्ल का फतवा भी जारी किया और इस शख्स के सर पर तकरीबन $3 मिलियन का इनाम रखा। ईरानी हुकूमत की जानब से सर की कीमत मुकर्रर होने के बाद बरतानिया की हुकूमत ने इस शख्स को सरकारी सिक्योरिटी फ्राहम की और ये बहुत देर तक बरतानिया में रूह पोश रहा। सलमान रुश्दी इस वक्त तक छुपे रहे जब तक ईरान की हुकूमत ने उनके सर से इनाम नहीं हटा लिया। इस मलून शख्स के ऊपर ये जो हमला हुआ है, इसके बाद फ़ौरन से इसको मुसलमानों के साथ ज़ाहिर जोड़ा जाएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और कुछ और ममालिक का नाम इसमें आएगा। अगर वो शख्स पाकिस्तानी ना भी हुआ तो उसको बना दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के सारे वाक़यात के बाद इसी तरीके से होता है। लेकिन ये शख्स जो है इसने बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना चीज़ें की हुई है, जिसकी वजह से आलम इस्लाम में इस शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा इसको नापसंदीदा समझा जाता है। लेकिन फिर भी मगरबी दुनिया के अंदर इस तरह के लोगों को तकरीबात में बुलाया जाता है और उन तकरीबात में जो कि इस्लाम के रिलेटेड होती है। तो जब आप एक ऐसे शख्स को जिसको वो मजहब ही कबूल नहीं करता, उस मज़हब के बड़े बड़े उलमा ने उसके बारे में फतवा दिया हुआ है, आप उसको तकरीब में बुलाएंगे तो उसके साथ यही कुछ होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि इसकी ये जो हालत है अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तशवीशनाक हालत है। बैठे हुए एक शख्स ने पीछे से इसके ऊपर हमला किया और चाकू था जिससे हमला किया गया, जिसकी वजह से सलमान रुश्दी पर 10 से 15 वार किए उस शख्स ने। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 से 15 वार अगर इसके ऊपर हो गए हैं तो इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह के जो मलून है जिनके ऊपर पूरी दुनिया में कोई पाबंदी नहीं होती और ये जो है पूरी दुनिया में जाकर मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये उसी तरीके से है जैसे अहमदी लोग हैं जो कि कादियानी हैं, लेकिन होता क्या है कि कादियानी अपने आप को पूरी दुनिया में मुसलमान कहलवाते हैं। इनकी बाकायदा मसाजिद होती हैं,
इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ये अपने आप को अहमदी मुसलमान कहलवाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम सिर्फ एक है, वो है मुहम्मदी इस्लाम। कोई अहमदी इस्लाम नहीं है, ना ही कोई हो सकता है। मुहम्मदी इस्लाम है, डेट्स इट। लेकिन पूरी दुनिया में ये लोग जो है वो इस्लाम के नाम पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और मुस्लिम दुनिया के अंदर सैकड़ों हज़ारों ऐसे बड़े बड़े उलमा हैं जिनको इन इवेंट्स में बुलाया जा सकता है। बड़े बड़े मुस्लिम दुनिया के अंदर मुसन्नफ़ हैं, बड़ी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। और इसी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अब ये देख लीजिए कि इस बंदे ने जो किताब लिखी थी, अगर ये किताब उस वक्त बैन कर दी जाती तो आज ये सारा वाक़या ही पेश ना आता। अब ये जो नौजवान है, इसकी कोई 20-25 साल उम्र है, अब ये सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। और ये जो मलून है, इसकी उम्र पहले ही 75 साल है, तो ये तो पहले ही मरने वाला है। तो हर तरीके से मुसलमानों को ही फंसाने की कोशिश है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है कि एक बंदा जिसके ऊपर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो किताब लिखता है, उसके बाद उसके ऊपर मुसलमान ही हमला करता है। पहले तो ये भी कहने को मुसलमान ही था, तो इसके ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बाद मुसलमानों को ही बदनाम किया जाएगा। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।